गरीब लड़की की जादुई चप्पल। एक छोटे से गांव में गुनगुन नाम की एक प्यारी सी लड़की अपनी माँ तुलसी के साथ रहती थी। तुलसी दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किया करती थी। काम खत्म कर तुलसी घरों से बचा हुआ खाना लेकर घर आती। गुनगुन अपनी माँ का घर आने का बेसब्री से इंतजार करती। ऐसी ही एक शाम, माँ तुम आ गई, आज बड़ी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो दरअसल आज घरों में ज्यादा काम था इसलिए देर हो गई। अच्छा, आज मेरे लिए क्या लाई हो? खुद ही देख लो। ये कहते हुए तुलसी ने थैला गुनगुन को दिया। अरे वाह माँ, आज तो तुम मेरे लिए हलवा और पूरी लाई हो। हाँ, आज मालकिन के घर कीर्तन था इसलिए उनके घर आज पूरी और हलवा बना था। अच्छा तुम खाओ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये कहते हुए माँ जमीन पर बिछी चटाई पर लेट गई। थोड़ी देर बाद गुनगुन की माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गुनगुन बिटिया, थोड़ा पानी पिला दो, बेचैनी सी हो रही है। अभी लाई माँ। गुनगुन झट से पानी लेकर अपनी माँ के पास गई। ये लो माँ, पानी पी लो। गुनगुन, मुझसे उठा नहीं जा रहा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुको मैं आपके सर पर गीली पट्टी रख देती हूँ, देखना आपका बुखार तुरंत उतर जाएगा। ऐसी ही पूरी रात गुजर गई। फिर अगली सुबह, माँ अब आपको कैसा लग रहा है? बिटिया अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फिर कुछ खा लो, आपने रात से कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है बिटिया। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगी, चलिए उठिए। ये क्या, आपका बुखार तो उतरा ही नहीं। मैं डॉक्टर के पास जाकर आपके लिए बुखार की दवाई लेकर आती हूँ। अरे बिटिया सुन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी। गुनगुन दौड़ते हुए एक क्लिनिक पहुँची। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है, जल्दी से बुखार की दवाई दे दीजिए। दवाई तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम पैसे लाई हो? पैसे तो नहीं है मेरे पास। जाओ पहले पैसे लेकर आओ, उसके बाद बुखार की दवाई ले जाना। डॉक्टर साहब, मुझे बुखार की दवाई दे दो, मैं पैसे आपको थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगी। अरे वाह, बहुत चालाक समझती हो अपने आप को। मुफ्त में दवाई लेकर रफू चक्कर हो जाना चाहती है। चल जा यहाँ से, दवाई चाहिए तो पैसे लेकर आ पहले। गुनगुन उदास होते हुए मन ही मन सोचने लगी। अब बस एक ही रास्ता है, मुझे चाची से मदद मांगनी होगी। पता नहीं चाची मदद करेंगी भी कि नहीं, फिर भी एक बार जाकर देखती हूँ, शायद मेरी मदद कर दे। ये सोचते हुए गुनगुन चाची ललिता के घर गई और दरवाजा खटखटाने लगी। तभी अंदर से आवाज आई। अरे कौन सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है, चैन से नाश्ता भी नहीं करने देता कोई। हाँ। ये कहते हुए ललिता ने दरवाजा खोला। अरे तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? चाची, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है तो तू डॉक्टर के पास जाना, यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन दवाइयाँ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दो, मैं वादा करती हूँ जल्दी ही लौटा दूंगी। तेरे लिए मैंने यहाँ पैसों का पेड़ उगा रखा है क्या, जो मुँह उठाकर यहाँ चली आई? चल जा यहाँ से, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। ऐसा मत कहो चाची, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरी माँ सच में बहुत बीमार है, अगर वक्त से दवाई नहीं दी तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। यहाँ रोने धोने से कोई फायदा नहीं, मेरा समय बर्बाद मत कर, चल जा यहाँ से। ये कहते हुए ललिता ने दरवाजा बंद कर दिया। गुनगुन रोते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगी। हे भगवान, अब मुझे दवाइयों के लिए पैसे कौन देगा? माँ बेचारी बुखार से तड़प रही होंगी। गुनगुन नंगे पाँव चलते चलते काफी थक गई थी। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भगवान जी, मेरी मदद करो। भगवान के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये कहते हुए गुनगुन रोने लगी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की पुकार सुनाई दी। कोई मेरी मदद करो, मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है। गुनगुन फौरन बूढ़ी औरत की मदद करने उसके पास गई और बोली, लाइए अम्मा, मैं आपके पैरों में से कांटा निकाल देती हूँ। गुनगुन ने बड़ी सावधानी से बूढ़ी औरत के पैर से कांटा निकाला। तुम्हारा धन्यवाद बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो। यहाँ से कितने लोग गुजरे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई बात नहीं अम्मा, आप भी तो मेरी माँ की तरह हो। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक जोड़ी चप्पल गुनगुन को देते हुए बोली, बेटी ये मेरी तरफ से छोटा सा उपहार समझकर रख लो। नहीं अम्मा, इन चप्पलों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। नंगे पाँव चलने की वजह से आपके पैरों में कांटा चुभ गया था। लाइए, मैं आपके पैरों में चप्पल पहना देती हूँ। ये कहते हुए गुनगुन बूढ़ी औरत के पैरों में चप्पल पहनाने लगी। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और बूढ़ी औरत सुंदर परी में बदल गई। आप कौन हो और अम्मा कहाँ
आ गई? गुनगुन, तुम सच में बहुत ही भली लड़की हो और मेरे जादुई चप्पल की हकदार भी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और चमचमाता हुआ जादुई चप्पल का जोड़ा प्रकट हुआ। ये लो, ये जादुई चप्पल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसे पहनकर कूदने पर तुम्हें सोने का एक सिक्का मिलेगा, पर एक बात याद रखना, एक समय में एक से अधिक बार मत कूदना, नहीं तो तुम्हारा आकार छोटा होता चला जाएगा। इस जादुई चप्पल की मदद से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इतना कहकर परी बादलों में गायब हो गई। वहीं गुनगुन खुश होते हुए उन चप्पलों को पैरों में पहनकर बोली, क्या सच में इन चप्पलों को पहनकर कूदने पर सोने का सिक्का मिलेगा? चलो एक बार कूद कर देखती हूँ। गुनगुन चप्पलों को पहनकर जैसे ही कूदी, एक सोने का चमचमाता हुआ सिक्का उसे मिला। अरे वाह, सचमुच सोने का सिक्का निकल आया। अब मैं अपनी माँ के लिए दवाई ला सकती हूँ। अब मुझे किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। गुनगुन ने सोने के सिक्के के बदले सुनार से कुछ पैसे लिए। फिर वो माँ के लिए दवाई लेकर घर पहुँची। उसके बाद गुनगुन ने माँ को जादुई चप्पल और परी के बारे में सब बताया। अच्छा माँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से ताजे फल ले आती हूँ। गुनगुन बाजार से फल खरीद रही थी, तभी वहाँ उसे उसकी चाची ललिता मिली। क्या बात है गुनगुन, फल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? कुछ देर पहले तो दवाई लाने तक के लिए तेरे पास पैसे नहीं थे। बस सब भगवान की कृपा है। सच सच बता, तुझे इतने सारे पैसे मिले कहाँ से? क्या तू कहीं से चुरा कर लाई है? भोले भाले गुनगुन ने सच बताते हुए कहा। नहीं चाची, मैंने चोरी नहीं की। ये सब परी की दी हुई जादुई चप्पल का कमाल है। जादुई चप्पल? हाँ चाची, जादुई चप्पल पहनकर कूदने से एक सोने का सिक्का मिलता है। उसी से मैंने माँ की दवाइयाँ ली और घर का सामान भी। क्या कहा? सोने का सिक्का? क्या तू सच कह रही है? चल एक बार कूद कर दिखा, तभी मुझे विश्वास होगा। पर चाची, जादुई चप्पल तो घर पर है। तो क्या हुआ? तेरा घर कौन सा दूर है? चल मैं तेरे घर चलती हूँ। लालची ललिता गुनगुन को लेकर उसके घर पहुँची। उस समय गुनगुन की माँ घर पर नहीं थी। आप यहाँ रुको चाची, मैं जादुई चप्पल लेकर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे और भी काम है। गुनगुन कमरे में छुपाकर रखी जादुई चप्पल बाहर लेकर आई। अच्छा, तो ये है जादुई चप्पल जिसे पहनकर कूदने पर सोने का सिक्का निकलता है। ला मुझे दे, मैं पहनकर देखती हूँ तो सच कह रही है या झूठ। पहनकर देख लो चाची, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। ललिता जादुई चप्पल को पैरों में पहनकर जैसी ही कूदी, सोने का एक सिक्का निकलकर बाहर आया। ये देखकर वो खुशी से नाचते हुए बोली, अरे वाह, सोने का सिक्का! मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सोने का सिक्का पहली बार इतने करीब से देखा है। चाची, अब तो आपको विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। ललिता मन ही मन सोचने लगी, जादुई चप्पल को इस बेवकूफ लड़की से हथियाना ही पड़ेगा। फिर वो गुनगुन से बोली, गुनगुन एक काम कर, तू जादुई चप्पल को मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दूंगी। नहीं चाची, मैं इस चप्पल को नहीं बेच सकती। ये परी का दिया हुआ उपहार है। उपहार में मिली चीज किसी को बेची नहीं जाती। अगर तू बेचना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जादुई चप्पल को अपने घर ले जा रही हूँ। मुझे भी तो फायदा उठाने दे। आज पूरा दिन भर मुझे चप्पल पहनकर कूदना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। फिर मैं रातों रात बहुत अमीर बन जाऊंगी। ये कहते हुए ललिता जादुई चप्पल अपने साथ ले जाने लगी। अरे चाची, पर मेरी बात तो सुनो। इसका इस्तेमाल एक समय में एक से ज्यादा बार मत करना, वरना। चुप कर, ज्यादा समय टोक मत लगा। हाँ। ललिता ने गुनगुन की पूरी बात नहीं सुनी और खुश होते हुए घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर ललिता ने जादुई चप्पल पैरों में पहनी। आज मैं अपना सारा घर ढेर सारे सोने के सिक्कों से भर दूंगी। पहले घर का दरवाजा और खिड़की अच्छे से बंद कर लेती हूँ, कहीं कोई देख ना ले। खिड़की और दरवाजे बंद कर ललिता ने कूदना शुरू किया। जैसे जैसे वो कूदती गई, वैसे वैसे एक सोने का सिक्का निकलता गया। सोने के सिक्के देख ललिता खुशी से नाचने लगी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। इन सिक्कों से मैं अपने लिए सोने का महल बनवाऊंगी। सोने के प्लेट में खाना खाऊंगी, मेरी तो किस्मत ही पलट जाएगी। ये कहते हुए ललिता जादुई चप्पल पहनकर बिना रुके कूदने लगी। धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगा, लेकिन लालच में अंधी ललिता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।
अरे ये सोने के सिक्के मुझे बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है जादुई चप्पल से बड़े बड़े सिक्के निकल रहे हैं। चलो अच्छा है, थोड़ी देर और कूदती हूँ। कुछ देर और कूदने के बाद ललिता काफी थक गई। उफ, मेरे पैर अब दुखने लगे, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहुत मेहनत कर ली आज मैंने। इतना कहकर ललिता आराम करने पलंग की ओर गई। अरे पलंग पर मैं चढ़ क्यों नहीं पा रही? ये पलंग इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ललिता ने चारों तरफ देखा। कमरे में मौजूद सभी चीजें उसे बड़े आकार की दिखाई देने लगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे सभी चीजें इतनी बड़ी बड़ी क्यों दिखाई दे रही है? कहीं ये सब कमबख्त गुनगुन का तो किया धरा नहीं है? अभी चाकर से मजा चखाती हूँ। ललिता दरवाजे की ओर गई पर दरवाजे की कुंडी खोल नहीं पाई। अरे अब मैं ये दरवाजा कैसे खोलूं? मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा। तभी ललिता को दरवाजे के पास एक छोटा सा सुराग दिखाई दिया। वो उस सुराग के रास्ते से बाहर आ गई। वो 2 कदम चली ही थी कि तभी उसका सामना एक बिल्ली से हुआ। विशाल बिल्ली को देखकर ललिता घबरा गई। जा यहाँ से, मैं कोई चूहिया नहीं हूँ, जाती है कि नहीं? लेकिन बिल्ली उसके पीछे पड़ गई। ये देख ललिता बुरी तरह घबराकर सड़क पर भागने लगी। तभी सामने से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आ रही थी, जिसके नीचे आकर ललिता की मौत हो गई। अगली सुबह गुनगुन जब चाची के घर गई तो दरवाजा बंद देख खटखटाने लगी, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अरे चाची, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। गुनगुन ये सोच ही रही थी कि वहाँ वही परी प्रकट हुई। गुनगुन, क्या सोच रही हो? ज्यादा लालच के कारण तुम्हारी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और ललिता के घर का बंद दरवाजा खुल गया। कमरे में ढेर सारे सोने के सिक्के देख गुनगुन हैरान रह गई। गुनगुन, अब ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं। इन सिक्कों की मदद से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना, सच्चाई की राह पर चलना और कभी भी लालच मत करना, ठीक है? इतना कहकर परी गायब हो गई। गुनगुन उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर घर लौट आई। उन सिक्कों की मदद से गुनगुन ने एक छोटा सा ढाबा खोला। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना ही नहीं, ढाबे में कमाए पैसों से वो हर रोज गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया करती। इस तरह गुनगुन अपनी माँ के संग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।